हे गाइस, इस वीडियो में अपन बात करते हैं इंडिया टू फिलीपींस फ़्लाइट्स के बारे में कि अभी जो इंडिया से फिलीपींस की जो फ़्लाइट जा रही है वो इतनी महंगी क्यों है। तो गाइस, पहले तो सबसे पहले आप लोगों को अगर इंडिया से फिलीपींस जाना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, जिसको मैंने ही बनाया है। वहाँ पे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको इंडिया से फिलीपींस जाना है, तो वो सब अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया टू फिलीपींस की जो फ़्लाइट्स है वो इतनी महंगी क्यों हो रही है अभी अभी। तो गाइस, इतना तो आपको पता होगा कि जब भी डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है तब प्राइस बढ़ती है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। जो इंडिया टू फिलीपींस की जो फ़्लाइट बढ़ी है ना, जो अभी 70,000 80,000 2 लाख तक फ़्लाइट दिखा रही है, इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। अभी डिमांड तो है ही नहीं और सप्लाई भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ की फ़्लाइट की कॉस्ट बढ़ी है। और जो मेन रीज़न क्या है जिसमें इंडिया टू फिलीपींस का जो फ़्लाइट कॉस्ट है वो इतना बढ़ा है, सबसे पहले तो इंडिया से फिलीपींस तक की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। ठीक है, दो चीज़ थी, दो डायरेक्ट फ़्लाइट मतलब चालू होने की बात हो रही थी, उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो अभी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है और चालू होने की बात चल रही थी, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको। तो डायरेक्ट फ़्लाइट तो अभी है नहीं। और इंडिया का जो एयर बबल एग्रीमेंट है, इंडिया में अभी कोई रेगुलर शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही है। सिर्फ 18 देशों के साथ इंडिया अपनी फ़्लाइट इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है उसको ऑपरेट कर रही है एयर बबल एग्रीमेंट की तरफ से। ठीक है, तो अभी तो इंडियंस किस किस रूट से फ़िलीपींस जाते थे ये समझ लो पहले आप। इंडिया जाते थे कुआलालंपुर होके, बैंकॉक होके और दुबई होके भी कोई कोई जाता था। तो अभी जो जो रूट खुला है वो दुबई वाला रूट खुला है। ठीक है, और दोहा वाला रूट खुला है। बट अभी जो है वो जो बैंकॉक वाला रूट है और जो कुआलालंपुर वाला रूट है वो अभी ओपन ही नहीं हुआ है। और क्यों ओपन नहीं हुआ है? क्योंकि इंडिया का थाईलैंड के साथ और मलेशिया के साथ कोई भी एयर बबल एग्रीमेंट नहीं है। और मेन बात क्या है, जो सबसे चीपेस्ट एयरलाइन है एयर एशिया की, एयर एशिया मेन बात अभी बंद है। ठीक है, एयर एशिया जैसे ही चालू होता है तो आपको इंडिया से फिलीपींस तक की रिटर्न फ़्लाइट 25,000 के अंदर मिल जाएगी। दिल्ली टू मनीला की जो रिटर्न फ़्लाइट होता है वो 25,000 के अंदर मिल जाता है। बट अभी अगर आप चेक करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि फ़िलीपींस कब ओपन होगा इंडियंस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना देखो गाइस, अभी इंडिया ने 25 मिलियन लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन लगाया है। ठीक, यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स टाइम का जो है आर्टिकल है, द इकोनॉमिक्स टाइम का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। 25 मिलियन मतलब होता है 2.5 करोड़। सोच सकते हो आप लोग, 2.5 करोड़ लोगों को सिर्फ एक ही दिन में वैक्सीन लगा दिया इंडियंस ने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है सबसे पहले तो। अब फिलीपींस इंडियंस के लिए कब खुल सकता है? देखो गाइस, एक अच्छी न्यूज़ आई है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फोर्स कर रही है बाकी सभी देशों को जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि उनको अब ओपन हो जाना चाहिए। और अगर ओपन नहीं होंगे तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। जैसे यूके और कनाडा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि वहाँ के लोग अब ई वीज़ा लेके इंडिया नहीं आ सकते जब तक उन लोग ने रेगुलर फ़्लाइट्स को ओपन नहीं करते तब तक। अब फ़िलीपींस की बात कर लेते हैं तो फ़िलीपींस में कोविड केसेस देखो 20,000 21,000 आ रहे हैं। और इंडिया में फ़िलीपींस के मुकाबले कोविड केसेस 12 गुना कम हैं। इंडिया का अगर वैक्सीनेशन देखोगे आप तो कितना 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ 19 करोड़ आदमी को तो लग ही गए हैं। अभी ये 2 दिन में 20 करोड़ आदमी फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और जो सिंगल वैक्सीन मतलब डोज 1 वाली बात करें तो 58 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। अब बात करेगा ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी इंडिया से, जो फिलीपींस की डायरेक्ट फ़्लाइट थी, वो ये वाली डायरेक्ट फ़्लाइट थी कि न्यू दिल्ली से मतलब रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स था फिलिपिनोज़ का। उन लोगों ने 1682 फिलिपिनोज़ जो इंडिया में फंस गए थे कोविड के चक्कर में, उनको वो फिलीपींस वापस ले जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी। और बहुत लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स का क्या चक्कर है। तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स इंडिया टू फिलीपींस के बीच में अभी नहीं है। पर ये आर्टिकल आप देख सकते हो जुलाई 11 2018 का है। तो मतलब 2.5-3 साल पहले एक बात चल रही थी कि इंडिया टू फिलीपींस की डायरेक्ट फ़्लाइट्स रखते हैं और यहाँ पे 7 फ्लाइट्स ए वीक, मतलब डेली का डेली इंडिया से फिलीपींस तक का फ़्लाइट होगा करके। बट ये नहीं हो पाया। ठीक है, ये 2018 का है, ये चालू होने वाला था बट नहीं हो पाया। अब यहाँ पे अपन फ़्लाइट की बात डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। न्यू दिल्ली टू मनीला जो था 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को सर्च किया हमने। 2 अक्टूबर ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 12-13 दिन ही बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बचा होगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 रिज़ल्ट दिखा रहा है अक्टूबर का। ये तो एक है 2,30,000 वाला, इसका जो ट्रैवल का टाइम है वो देखो 47 आवर्स। अब मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी इंसान 50 घंटे ट्रैवल करके किसी दूसरे कंट्री में जाएगा। तो आप इसको चूज़ नहीं कर सकते, आप 16 घंटा वाला चूज़ करोगे जो दिल्ली से दोहा, दोहा के साथ अपना एयर बबल एग्रीमेंट है इंडिया का, इसलिए वो इंडिया से दोहा तक ले जा सकता है अपन को, कतर के तक, क्योंकि इंडिया और कतर का एयर बबल एग्रीमेंट है। अब समझ रहे हो क्यों इतना फ़्लाइट एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव है। इसके बारे में बात करेंगे कि कब फ़्लाइट चीप होंगी, ठीक। तो ये तो हो गया अक्टूबर का। अभी तो फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये चीप हो सकता है, अक्टूबर में भी चीप हो सकता है। मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा, इस वीडियो को पूरा देखना। अब यहाँ पे अपने सर्च किया है न्यू दिल्ली से मनीला तक का 5 जनवरी को, 5 जनवरी में बर्थडे भी है, 5 से 22 जनवरी तक का अपना सर्च किए हैं दिल्ली से मनीला। तब देखो फ्लाइट का कॉस्ट कितना आ रहा है, 32,000, 31,000, मतलब 31,000, ठीक। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आपको नोटिस करना है। यहाँ पे देखो स्पाइस जेट है और क्या क्या है, स्पाइस जेट और सीबू पैसिफिक है शायद। मतलब आपको इंडिया से आप अगर बैंकॉक जाओगे, फिर बैंकॉक से मनीला, तो यहाँ पे स्पाइस जेट है और सीबू पैसिफिक है। ये दो एयरलाइन है जिससे आप जाओगे। और रिटर्न का भी आपका है फिलीपींस एयर एशिया और बैंकॉक से न्यू दिल्ली का है स्पाइस जेट। तो ये जो चारों एयरलाइन हैं, तीनों एयरलाइन, ये पूरे डिफरेंट है। एयर एशिया का सिर्फ एक ही है। पर जब डिमांड बढ़ेगी, जैसे फिलीपींस ने भी टूरिज्म को खोल दिया और इंडिया का थाईलैंड के साथ भी एयर बबल एग्रीमेंट हो जाएगा ना, तो जो एयर बबल एग्रीमेंट होगा तो थाईलैंड का रूट भी खुल जाएगा और कुआलालंपुर का भी रूट खुल जाएगा। तो जो एयर एशिया है उसके लिए फ़्लाइट का डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों को डिमांड बढ़ेगी फ़्लाइट के लिए, तब आएगा एयर एशिया। अभी ये सब फालतू एयरलाइन, स्पाइस जेट, सीबू पैसिफिक, ये महंगे महंगे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं फ़्लाइट्स। बट जब एक बार एयर एशिया मैदान में उतरा, फिर सबका पत्ता गुल हो जाएगा, ठीक है। एक बार एयर एशिया उतर गया ना मैदान में, तो फिर सबका मतलब फ़्लाइट्स बहुत चीप हो जाती हैं। अभी तो खैर कोरोना के चक्कर में आपने अगले मंथ का जब बुक किया अक्टूबर का, तो 2-2.5 लाख रुपए बता रहे हैं। और एयर बबल एग्रीमेंट है ना, ये सबसे मेन कारण है। तो फ़्लाइट्स कब चीप हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जनवरी में दिखाया तो जनवरी में ही चीप होगा। अपन को दो चीज़ की ज़रूरत है बस, एक तो फिलीपींस अपना टूरिज़्म ओपन कर दें और एक तो एयर एशिया चालू हो जाए। एयर एशिया कब चालू होगा, जब इंडिया का थाईलैंड के साथ या मलेशिया के साथ एयर बबल एग्रीमेंट होगा। और ये कब होने वाला है, जहाँ तक मुझे पता है नवंबर या अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। और जो फिलीपींस का टूरिज़्म है वो कब ओपन होने वाला है, वो भी इंडियंस के लिए ओपन होने वाला है शायद दिसंबर में, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। तो फिर क्रिसमस में बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, सबको अपने लव्ड वन के साथ वहाँ पे रियूनाइट होना है। तो शायद अक्टूबर में नहीं, दिसंबर में वो लोग टूरिज़्म ओपन कर देंगे। और स्टूडेंट्स के लिए शायद नेक्स्ट मंथ या फिर नवंबर में ओपन कर देंगे। मैं भी स्टूडेंट हूँ वहाँ, तो मेरे को भी एनरोलमेंट लेटर लेके मेरे को 9A वीज़ा लेके जाना है, तो हम लोग के लिए थोड़ा जल्दी ओपन हो जाएगा। बाकी जो रेगुलर टूरिस्ट है उन लोग के लिए दिसंबर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेन कारण था गाइज़। और कब ओपन होगा, जब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सस्ता हो जाएगा, तो एयर एशिया कब ओपन करेगा, जब अपना एयर बबल एग्रीमेंट होगा और जब डिमांड होगा। इंडिया से थाईलैंड जाने वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और थाईलैंड भी ओपन होने का कोशिश कर रहे हैं इंडियंस के लिए। और कब ओपन हो सकता है, अक्टूबर या नवंबर में थाईलैंड में इंडियंस के लिए ओपन हो सकता है बिना क्वारंटीन के। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ है, जैसे आप फिलीपींस जाओगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, बट फिलीपींस उनमें से एक नहीं है। फिलीपींस ने कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दिया है और कोविशील्ड को भी अप्रूवल दिया है। मतलब आपको दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगा हो या फिर स्पुतनिक वी भी लगा होगा आपको, तो भी आप फिलीपींस में बिना क्वारंटीन के जा पाओगे अगर उन्होंने अलाउ किया तो। क्योंकि इंडिया को अभी रेड लिस्ट में रखा था फिलीपींस ने, बट अभी उन्होंने रेड लिस्ट से हटा के येलो लिस्ट में रख दिया है इंडियंस को। मतलब अगर आप वहाँ पे अभी जाने के लिए एलिजिबल हो स्पाउस वीज़ा पे, या फिर आपके बच्चे हैं वहाँ पे, या फिर आप वहाँ के सिटीजन्स हो, तो आप इंडिया से वहाँ जा सकते हो। बट आपको वहाँ 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। बट जैसे ही टूरिस्ट के लिए ओपन होगा, क्योंकि फिलीपींस में भी वैक्सीनेशन बहुत अच्छे ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है इंडिया जैसे, बट वहाँ पे भी चल रहा है। 20% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है वहाँ के सिटीजन, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी, ठीक है। तो गाइस मुद्दे पे आते हैं कि कब फ्लाइट चीप होंगे। सबसे पहले हमको दो चीज़ करना है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कब बढ़ेगी, जब वो लोग कंट्री को ओपन करेंगे। तो 3 कंट्री ओपन होना चाहिए, फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया। अगर ये तीनों ओपन हो गए ना नॉर्मल टूरिस्ट के लिए, तो फिर एयर बबल एग्रीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया को। और इंडिया से रेगुलर शेड्यूल फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगे मलेशिया और बैंकॉक के लिए। तो फिर इन दोनों जगह से अपन ट्रांजिट करके जा सकते हैं फिलीपींस में। तो ऐसे अगर होगा ना, तो आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर एशिया जब ओपन हो जाएगा ना, तो 25,000 के अंदर आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। मैंने आपको दिखाया भी कि 32,000 का मिल रहा है। वो 32,000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव एयरलाइन है स्पाइस जेट, सीबू पैसिफिक। एयर एशिया के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव है वो दोनों। तो जैसे ही एयर एशिया ओपन होता है तो अपन मान लो दिल्ली से अपन चले गए कुआलालंपुर मलेशिया में एयर एशिया की फ़्लाइट से, तो वो अभी आपको चीप में मिल जाएगी। और एयर एशिया हम लोगों को कुआलालंपुर से मनीला तक भी लेके जाती है। तो ऐसे करके आपको फ़्लाइट्स बहुत बहुत ज़्यादा चीप में मिल जाएगी, ठीक है गाइस। और मैंने बताया था कि मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है इंडिया से फ़िलीपींस जाने वाले लोगों के लिए, तो आप एक बार उसको चेकआउट ज़रूर करना। वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको। वहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं कि और हो सके तो सबके सब एक साथ ही जाएंगे, ऐसा मेरा प्लान है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से बताना गाइस।
तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो वही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना और पूछ लेना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। तो बस गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।